फौज मुल्क में इलेक्शन रोकना चाहती है। सब तैयार हैं कि नहीं तैयार, तो पीटीआई नहीं तैयार। तो अगर इलेक्शन सितंबर में होते हैं तो इसका फायदा पीटीआई को होगा। इमरान खान को पीटीआई का नया चेयरमैन लाना होगा। अगर वो जिद रहेंगे कि वो पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे तो फिर बिल्ले का निशान नहीं होगा। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बना एक बंधन में निशाना बनाया जाएगा तो आदिल राजा को बनाया जाएगा। ये शहजाद अकबर किस खेत की मूली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इशरक। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ आज की अंदर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अंदर की खबर मुजम्मिल साहब से जानते हैं। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, आपके पास अंदर की खबर क्या है? नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को। ये दोस्तों की ख्वाहिश जरूर है कि जी इलेक्शन आगे चले जाएं, और आज भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कॉलम लिखा है कि जी सितंबर तक चले जाएंगे इलेक्शन। देखें, लोग पंजाब और केपी की मिसाल देते हैं। पंजाब और केपी के इलेक्शन कौमी असेंबली ने रोके थे फिनांस बिल को मुस्तरद करके, जहां पर उम्मत अता बंदियाल साहब बोल्ड हो गए थे और उनके पास पार्लियामेंट के आगे कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं था। अब ना कौमी असेंबली है ना पार्लियामेंट है, कौन इलेक्शन रोकेगा? पहले तो फौज के कहने पे थोड़ी इलेक्शन रोके थे। आपका ख्याल है फौज के जर्नैलों ने जब उमर अता बंदियाल को ब्रीफिंग दी थी तो उसने इलेक्शन रोक दिए थे? नहीं, उसने तो अपनी 14 मई की वो डेट पक्की रखी थी। सवाल तो पैदा हुआ जब कौमी असेंबली ने फिनांस बिल रोक दिया। तो अब तो नहीं कौमी असेंबली है, कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि फौज मुल्क में इलेक्शन रोकना चाहती है। फौज मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, एस्टेब्लिशमेंट तैयार है, मुस्लिम लीग नून तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है, DUIF तैयार है, MQM तैयार है, इलेक्शन कमीशन तैयार है। सब तैयार है कि नहीं तैयार, तो पीटीआई नहीं तैयार। ये पीटीआई का जो पर मुजम्मिल साहब, दोस्तों से मुराद आपकी क्या है? मतलब जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा, दोस्तों से मुराद मेरी कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों के हवाले से है। पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो इलेक्शन के हवाले से भाम पैदा करना चाहता है, क्योंकि पीटीआई का इलेक्शन नहीं बन रहा। इलेक्शन तो पीटीआई हार रही है ना, तो वो बार बार चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन का मोमेंटम ना बने। वो चूंकि बहुत पीछे हैं, उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं है, उनके पास एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, उन पर इस वक्त मुश्किल वक्त भी है। तो अगर इलेक्शन सितंबर में होते हैं तो इसका फायदा पीटीआई को होगा। इसका फायदा को मुल्क की ना एस्टेब्लिशमेंट को होगा, ना मुस्लिम लीग नून को होगा, ना पीपल्स पार्टी को होगा। सितंबर में इंतखाबात का फायदा तो पीटीआई को होगा। बहुत सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, और फिर सितंबर तक इतना प्रेशर रखा भी नहीं जा सकता। लिहाजा ये पीटीआई के हामियों की तो ख्वाहिश है कि मुल्क में आप इलेक्शन डिले का शिकार हो जाएं। दूसरी तरफ ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अच्छा, दूसरी जरा अंदर की खबर बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन सकता है? अगर तहरीक इंसाफ ने मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान छीन लिया जाए। देखें, जब 2018 में नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो आपने नवाज शरीफ के सेनेटर से शेर का निशान छीन लिया। जब बेनजीर भुट्टो नाअहल हुई थी तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के अमीन फहीम को सदर बना के तो उनके जरिए इलेक्शन लड़ा था। तो ये को पहली दफा पीटीआई के साथ तो नहीं होना है। इमरान खान को पीटीआई का नया चेयरमैन लाना होगा। अगर वो जिद रहेंगे कि वो पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे तो फिर बल्ले का निशान नहीं होगा, और अगर नया चेयरमैन आ जाएगा तो बल्ले का निशान उस नए चेयरमैन को मिल जाएगा। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, तो फैसला इमरान खान ने करना है कि क्या पीटीआई इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी, अलीमा खान को सदर बना दें। ये मरवत साहब जिनको सीनियर नायब सदर बनाया है, वो वकील साहब का क्या नाम है जिनका बड़ा डायलॉग है बढ़ गया वाला, कि प्रोग्राम तो बढ़ शेर गया। अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाते हैं, किसी को बनाए तो सही ना। उमर यूब को बनाते हैं, शेर अफजल मरवत को बनाते हैं, जिसको उनका दिल चाहता है उसको चेयरमैन बनाए। लेकिन इमरान खान को अब तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन लाना होगा। जिसको भी लाना चाहते हैं लाए, फिर ही बल्ले का निशान मिलेगा। अगर इमरान खान ने कहा मैं खुद चेयरमैन रहूंगा, फिर बल्ले का निशान नहीं रहेगा। इस हवाले से कानून बिल्कुल तहरीक वाज़ेह इंसाफ। है, ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है, ना अदालतें कुछ कर सकती हैं। ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, ये बेनजीर के साथ भी हुआ है। लिहाजा कानून है, इस पर अमल तो करना है। इमरान खान को फैसला करना है, अभी तक उन्होंने नहीं किया।
ये बड़ी अंदर की खबर बताई है आपने। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तीसरी अंदर की खबर बताएं जरा। बरतानिया में शहजाद अकबर पर जो हमला हुआ है वो एक हकीकत है या फिर अफसाना है? ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। देखें, बरतानिया में रशिया ने अपने एक एक्स स्पाई को इस तरह मरवाया था, कोई चीज फेंक कर उस पर हमला किया था। तो रूस और पूरे यूरोप के ताल्लुकात खराब हो गए थे, सफारत का सफीर वापस भेज दिए गए थे। पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो सबको करने लग गई, सबको रूस से लड़ पड़ी थी और रूस के लिए सब डिप्लोमेटिक मजबूरियां हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शहजाद अकबर के लिए उन्होंने प्लान किया है कि इसके नतीजे में वो पाकिस्तान के और बरतानिया के या पाकिस्तान के और यूरोप के ताल्लुकात खराब कराएं और वो ये शो करेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आईएसआई ने किया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लिहाजा उनके ऊपर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि MI6 को ये सारा समझ होगी और उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और रियल ऑपरेशन में फर्क का पता है। और फिर शहजाद अकबर को क्यों निशाना बनाया जाए? लंदन में निशाना बनाया जाएगा तो आदिल राजा को बनाया जाएगा। ये शहजाद अकबर किस खेत की मूली है कि इसके ऊपर तेजाब फेंकना बड़ा जरूरी है? मतलब आप बताएं ना, शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहा है कि उसके ऊपर तेजाब फेंकना बहुत जरूरी है और आदिल राजा पे फेंकना जरूरी नहीं है? फजूल बात है। शहजाद अकबर टारगेट लिस्ट में ही नहीं है। तू कौन, मैं खाम खा। आप भाग गए हैं पाकिस्तान से, आप एक नॉन एंटिटी हैं पाकिस्तान में, आपका ना कोई हल्का है ना आपकी कोई सियासी हैसियत है। आप इमरान खान के एक ब्रोकर थे, एजेंट थे, आपने ब्रोकरी की, एजेंटी की, पैसा बनाया, निकल गए। अब आप वहां बैठे हैं, बाकी जिंदगी आराम से वहां बैठेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है आपने वापस नहीं आना। 2-4 वीलॉग आप करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पीटीआई की जानिब से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने का बरतानिया का, लेकिन नाकाम हो गया। नाकाम हो गया है। अच्छा मतलब सब चौथी एक बड़ी अंदर की खबर बताएं। अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी की गाड़ी पे हमला भी हुआ और नारेबाजी भी की गई। तो कहा जा रहा है कि वो जो मुजाहिरीन थे वो नून लीग की प्लानिंग थी और उनके वहां पे भेजे हुए मुजाहिरीन थे। अंदर की बात क्या है? तो कल जब आप एवन फील्ड के बाहर भेजते थे वो पीटीआई के लोग नहीं होते थे? मतलब जो अब आप एवन फील्ड के, ये जो अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे आबिद शेर अली के साथ बदतमीजी हुई है वो पीटीआई के लोग नहीं है? जो लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ था वो पीटीआई के लोग नहीं थे? जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ था वो पीटीआई के लोग नहीं थे? मेरा मतलब है, चलिए रस्म के कोई सर उठा के ना चले। आप लंदन में कर लेते हैं, वो लाहौर कर लेते हैं, मुकाबला बराबर का है। ये तो फिर मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों को समझना पड़ेगा कि आप, मेरा मतलब है कि आपको वन वे ट्रैफिक थोड़ी है कि आप रोज एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर तमाशा लगाते रहेंगे। अब तो तमाशे जमान पार्क के बाहर भी लगेंगे। अब तो बुशरा बीबी की गाड़ियों के आगे भी लोग पूछेंगे कि इद्दत में निकाह किया, नाजायज ताल्लुकात थे। तो मेरा मतलब है कि अब आपको फेस करना पड़ेगा। अब कल को अगर आप मरियम नवाज के साथ ये करते थे, हिना परवेज भट्ट के साथ करते थे, मरियम औरंगजेब के साथ करते थे, तो आज अब आपकी बारी है। पीटीआई को चाहिए कि वो माफी मांगे सारी सियासी जमातों से और कहे कि हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, लिहाजा आइंदा इस मुल्क में पुरअमन रहने का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे दो लोगों को खड़ा करके वीडियो बनाकर लोगों से बदतमीजी कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी अडयाला जेल के बाहर हो सकती है। वो कहेंगे कि जी इसने नाजायज तलकात थे, इसने इद्दत में निकाह किया, इसको संसार किया जाए, शरई हुक्म इस पर लागू किए जाए, मौलवियों के फतवे आ जाएंगे। तो फिर अब म्यूजिक को फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत इसी तरफ जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता जब तक तहरीक इंसाफ माफी नहीं मांगेगी। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझ होनी चाहिए कि वो लंदन के एयरपोर्ट पे जो कर लेंगे, यहाँ लाहौर की सड़कों पे भी अब वही कुछ हो। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सियासत पे खवातीन पर कीचड़ उछालने और उनकी किरदार कुशी की जो एक नई रवायत डाली थी, कि उसी का बदला है कि आज बुशरा बीबी पे हमला भी हुआ और मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।